आज के हिंदी कालांश में सबको स्वागत। बच्चों, हम हमारे पिछले कालांश में क से छ तक क्या क्या अक्षर थे, उन अक्षरों से क्या क्या शब्द थे और उन शब्दों को हम उड़िया में क्या कहते हैं, उन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, आज हम न्य से लेकर द तक कौन कौन सा अक्षर है, उन अक्षरों से क्या क्या शब्द है और उन शब्दों को उड़िया में क्या कहते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं पहले ये बता देती हूँ कि न्य से लेकर द तक कौन कौन सा अक्षर है। तो बच्चों, पहले आता है न्य, उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ और द। तो अभी तुम सब ने जान लिया है कि न्य से लेकर द तक क्या क्या अक्षर है। तो चलो हम एक एक अक्षर को लेके उन अक्षर से क्या शब्द है और उस शब्द को उड़िया में क्या कहते हैं पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले आता है न्य। बच्चों, न्य से कई भी शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी शब्द नहीं लिखा गया है, सिर्फ न्य से न्य ही लिखा गया है और उसके नीचे कोई तस्वीर भी नहीं दिखाई गई है। तो न्य के बाद ट आता है। ट से है टमाटर। टमाटर को उड़िया में पातल घंटा बोलते हैं। तो बच्चों, ये जो टमाटर है, ये तुम सबने देखी ही होगी, क्योंकि ये एक सब्जी है जो हम हमारे खाने में इस्तेमाल करते हैं। नीचे देखो, टमाटर का एक तस्वीर भी है। तुम सब ये वाला सब्जी खाई होगी। ठीक है बच्चों। तो ट के बाद हम लिखते हैं ठ। ठ से है ठठेरा। ठठेरा को उड़िया में कहते हैं कंसारी। तो बच्चों, ये जो ठठेरा है, हम जो खाने में इस्तेमाल करते हैं जो बर्तन, वो सबको ये वाला जो ठठेरा है ये बनाता है। नीचे देखो, एक तस्वीर दिखाई गई है ठठेरा का। अभी ठ के बाद ड है। ड से है डमरू। डमरू को उड़िया में कहते हैं डम्बरू। तुमने डमरू देखी है? तुम सब भगवान शिव जी के नाम तो सुने होंगे। तो शिव जी जो डमरू धरते हैं वो तो तुम लोगों ने ज़रूर देखा होगा। तो ये है वो डमरू जो भगवान शिव धरते हैं। नीचे देखो, डमरू का एक तस्वीर भी है। तो बच्चों, ड के बाद ढ आता है। ढ से है ढकना। ढकना को उड़िया में क्या कहते हैं? ढकना को उड़िया में ढांकुणी कहते हैं। देखो, नीचे एक तस्वीर है ढकना का, जो हम कुछ खाना रखते हैं, उस खाना ख़राब ना हो जाए इसलिए हम उसके ऊपर एक ढकना रख देते हैं ताकि मक्खी भी उसके ऊपर ना बैठ सके। ठीक है बच्चों। तो ढ के बाद अण है। बच्चों, अण से कोई भी शब्द नहीं है,
जैसे न्या से कोई भी शब्द नहीं था, ठीक वैसे ही अणा से भी कोई भी शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ पे अणा से अणा ही लिखा गया है। और नीचे देखो कोई तस्वीर भी नहीं दिखाई गई है। तो बच्चों अणा के बाद त आता है। त से है तलवार। तलवार को उड़िया में कहते हैं खंटा। ये वाला जो तलवार है, तलवार तुम सभी बच्चों ने देखा होगा, जब युद्ध होता है तब ये वाला इस्तेमाल होता है तलवार। वो जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते हैं, जब वो युद्ध करने जाते हैं तो ये वाला तलवार भी लेके जाते हैं, इस तलवार से युद्ध करते हैं। नीचे देखो तलवार का एक तस्वीर दिखाई गई है। तो बच्चों त के बाद थ आता है। थ से है थर्मस। थर्मस को उड़िया में क्या कहते हैं? थर्मस को उड़िया में थर्मोफ्लास्क कहते हैं। तुम सभी बच्चों ये वाला शायद नहीं दिखा होगा, तो नीचे देखो थर्मस का एक तस्वीर है। यहाँ पे क्या होता है पता है? अगर हम चाय बनाते हैं और चाय को इस थर्मस में रख देते हैं तो वो गर्म ही रहता है, इसलिए इस थर्मस का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे वाला जो तस्वीर है थर्मस ऐसा ही दिखता है। तो बच्चों था के बाद द। द से क्या है? द से है दवात। दवात को उड़िया में दुआत बोलते हैं। नीचे एक तस्वीर है, देखो दवात का, उसको उड़िया में दुआता कहते हैं। इसको लिखने में भी इस्तेमाल किया जाता है। और हम जो लिखते हैं कलम में, वहाँ पे जो स्याही होता है वो होता है, ये जो दवात में वो होता है वो स्याही। तो बच्चों नीचे इस दवात का एक तस्वीर है, देख लो। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारे अगले वाले कालांश में हम उसके बाद जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों तुम सभी के लिए एक घर काम है। आज हम जो पढ़े हैं न्य से त तक, वो सब अपने अपने खाता में लिख के उसको याद करना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।